तो दिवाली का मौसम आ गया है। चारों तरफ रोशनी, घर में रौनक और जाहिर है ढेर सारी मिठाइयाँ। चलिए आज इसी मीठी बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। भाई दिवाली और मिठाइयों का तो चोली दामन का साथ है। घर के फ्रिज से लेकर डाइनिंग टेबल तक हर जगह बस मिठाइयों के डिब्बे ही तो नजर आते हैं। ये हमारी परंपरा का एक बहुत ही मीठा हिस्सा है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक सवाल भी छिपा है। क्या ये मिठाइयाँ सच में उतनी ही अच्छी हैं जितनी दिखती हैं? त्योहारों के दौरान मिलावट का खतरा असल में और भी बढ़ जाता है। तो चलिए दिवाली की इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं। होता क्या है कि त्योहारों के समय मिठाइयों की डिमांड एकदम से आसमान छूने लगती है और बस यहीं से मिलावट का सारा खेल शुरू हो जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि हम पूरी तरह बेबस नहीं हैं। भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी FSSAI ने कुछ बहुत ही आसान घरेलू तरीके बताए हैं जिनसे दूध, खोया और घी जैसी जरूरी चीजों की शुद्धता घर पर ही जांची जा सकती है। देखिए, सारी समस्या की जड़ असल में डिमांड और सप्लाई का ये गैप है। त्योहारों में मिठाइयों की मांग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन शुद्ध सामान तो उतना ही है। बस इसी कमी को पूरा करने और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग मिलावट का सहारा ले लेते हैं। तो अब समय है एक तरह से जासूस बनने का। हम उन 3 मुख्य चीज़ों से शुरू करेंगे जिनके बिना ज़्यादातर मिठाइयाँ बन ही नहीं सकती: दूध, खोया और घी। सबसे पहले दूध की बात करते हैं। क्या दूध में पानी मिला है? इसका पता लगाना तो बच्चों का खेल है। बस एक चिकनी सतह, मान लीजिए एक प्लेट, उस पर दूध की एक बूंद डालिए और उसे हल्का सा झुका दीजिए। अब नतीजा देखना बहुत आसान है। अगर दूध शुद्ध होगा तो वो धीरे धीरे बहेगा और अपने पीछे एक सफेद सी लकीर छोड़ देगा। लेकिन अगर उसमें पानी मिला हुआ है तो वो बिना कोई निशान छोड़े एकदम तेजी से बह जाएगा। है ना बिल्कुल आसान। पानी की मिलावट तो एक बात है, पर क्या दूध में डिटर्जेंट जैसी खतरनाक चीज भी हो सकती है? जी हां, हो सकती है, और इसे जांचना भी बहुत सरल है। बस थोड़ा सा दूध और उतना ही पानी लेकर उसे जोर जोर से हिलाइए। अब बस झाग पर ध्यान दीजिए। अगर झाग की एक पतली सी परत बनती है तो दूध ठीक है, लेकिन अगर एक मोटी और बहुत घनी झाग बन जाए तो ये इस बात का संकेत है कि इसमें डिटर्जेंट मिलाया गया है, जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलिए अब बारी है खोया की। खोया का वजन बढ़ाने के लिए इसमें अक्सर स्टार्च मिला दिया जाता है। इसे पकड़ने का तरीका भी बहुत आसान है। थोड़ा खोया गर्म पानी में घोलिए, उसे ठंडा होने दीजिए और फिर उसमें बस कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दीजिए। नतीजा फौरन सामने होगा। अगर खोया शुद्ध है तो रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर मिश्रण का रंग नीला हो जाता है तो ये साफ है कि इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। घी के साथ भी जानते हैं यही कहानी हो सकती है। घी में अक्सर मसले हुए आलू या दूसरी स्टार्च वाली चीजें मिला दी जाती हैं। इसकी जांच भी बिल्कुल खोया की तरह ही है। एक कांच की कटोरी में थोड़ा घी लीजिए और उसमें आयोडीन की बस 2-3 बूंदें डालिए। यहां भी रंग ही असली पहचान है। अगर घी शुद्ध है तो आयोडीन का भूरा रंग वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर मिश्रण का रंग नीला हो जाए तो इसका मतलब है कि घी में मिलावट है। अरे वाह, हमारी जांच तो अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम मिठाई के दूसरे जरूरी हिस्सों जैसे कि चीनी, शहद और हाँ, उस चमचमाते हुए चांदी के वर्क की पड़ताल करेंगे। शहद की शुद्धता जांचने का तरीका तो और भी दिलचस्प है। बस एक गिलास पानी लीजिए और उसमें शहद की एक बूंद टपका दीजिए। अब देखिए, अगर शहद असली होगा तो वो भारी होने की वजह से बिना घुले सीधा ग्लास की तली में जाकर बैठ जाएगा, और अगर उसमें चीनी की चाशनी मिली है तो वो बूंद पानी में तुरंत घुलने लगेगी। और अब वो सवाल जो शायद सबके मन में कई बार आया होगा, मिठाइयों पर जो चांदी का वर्क लगा होता है, क्या वो वाकई में चांदी है या फिर कुछ और ही है? इसका जवाब तो उंगलियों में ही छिपा है। वर्क का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे उंगलियों के बीच में रगड़िए। अगर वो असली चांदी है तो एकदम पाउडर बन जाएगा, लेकिन अगर वो सेहत के लिए खतरनाक एल्यूमिनियम है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। और हाँ, चीनी और गुड़ जैसी चीजों में भी वजन बढ़ाने के लिए बड़ी चालाकी से चॉक पाउडर मिला दिया जाता है। इसे पकड़ना भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा सैंपल पानी में घोलिए और कुछ मिनट इंतजार कीजिए। अगर कोई सफेद चीज नीचे तली में बैठ जाए तो समझ जाइए कि यह मिलावटी चॉक पाउडर है। तो हमने कई तरह की मिलावटों का पर्दाफाश कर दिया है। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एक जागरूक और सतर्क उपभोक्ता बनना।
देखिए, इन आसान परीक्षणों की जानकारी के साथ एक सही फैसला लिया जा सकता है। याद रखिए, बात सिर्फ मिठाई खरीदने की नहीं है, बल्कि अपने परिवार की सेहत और खुशी को सुरक्षित रखने की है। तो अब जब ये सारे राज पता चल गए हैं, सवाल ये है कि इस दिवाली को मीठा और सुरक्षित दोनों कैसे बनाया जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।